Hello students. So this is our class 4th lesson 3rd. The name is A Brave Tribal Girl. Brave means बहादुर, ट्राइबल जनजातीय गर्ल लड़की। तो ये जो एक स्टोरी है ये एक बहादुर जनजातीय लड़की की स्टोरी है। So let's read this story. Here are some questions. First is, are you afraid of anything? तो क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? Afraid of मतलब होता है डर लगना। What are you afraid of? आप किस चीज से डरते हो? ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से पूछना, मतलब आप खुद इसको सोचोगे कि आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अगर हाँ तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तो आपको किससे लगता है? और थर्ड है, इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड, क्या आपके जो पड़ोस में नेबरहुड होता है, ये नेबरहुड होता है पड़ोस। इज देयर एनी ब्रेव वुमेन, ब्रेव मतलब बहादुर औरत, क्या आपके पड़ोस में कोई बहादुर औरत रहती है? नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। तो आप भी अपने जो पड़ोस में सोचना कि किसी ने कोई बहादुरी वाला काम किया हो। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। नाउ वी आर रीडिंग द स्टोरी। इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज, इन अ स्मॉल एक छोटे, ट्राइबल जनजातीय, विलेज गांव, एक छोटे जनजातीय गांव में, जैसे जनजातियां होती हैं तो जैसे आदिवासी होते हैं और अलग अलग जाति हैं, तो ये जो जनजातियों का गांव है ये राजस्थान में, इन राजस्थान, देयर लिव्ड अ गर्ल, वहां एक लिव्ड मतलब रहती थी, अ गर्ल एक लड़की रहती थी। राजस्थान में एक छोटे जनजातीय गांव में एक लड़की रहती थी। हर नेम, उसका नाम, वाज सीमा, उसका नाम क्या था? सीमा था। ये फर्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, हर। अगर कोई लड़की के लिए बात होती है तो हम हर लिखते हैं, अगर लड़के के लिए बात होती है तो हम HIS लिखते हैं। नेक्स्ट, तो जो ट्राइबल विलेज था वहां पे सीमा नाम की लड़की रहती थी। सीमाज फैमिली, सीमा का परिवार, वाज नॉट वेरी पुअर, बहुत गरीब नहीं था। नॉट मतलब नहीं, पुअर मतलब गरीब, उसका जो है परिवार है जो बहुत गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, उनके पास थोड़ी जमीन थी, लैंड मतलब जमीन। सम काउज, कुछ गायें थी। बफेलोज, कुछ क्या थी? भैंसे थी। अब ये देखो, जब एक काऊ होती है तो हम काऊ लिखते हैं, ज्यादा काऊ के लिए S लगाते हैं। बफेलो में भी सेम होता है। बफेलो की स्पेलिंग ये होती है, जब अकेला बफेलो लिखा हो एक बफेलो, अगर साथ में ES लगा देते हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा बफेलो। वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, पर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। यहाँ पे S क्यों लगा है और यहाँ पे ES क्यों लगा है? अगर आपकी स्पेलिंग का जो लास्ट वाला अक्षर है, जैसे ये देखो आप, इसमें जो आपका लास्ट वाला अक्षर है यहाँ पे, इसमें तो आपका लास्ट O है, देखो इसमें तो लास्ट जो स्पेलिंग का O है और इसमें W है। अगर आपका लास्ट AEIOU, ये जो 5 वोवल्स होते हैं, अगर इन पांचों में से हो फिर तो आप लगाओगे ES, अगर इन पांचों में नहीं है तो आप लगाओगे S। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द सेम ट्राइबल विलेज, उसी जनजातीय गांव में, देयर लिव्ड अनदर गर्ल, वहां पर दूसरी लड़की भी रहती थी। देखो पहली लड़की तो सीमा थी और वो गरीब नहीं थी, उसके पास जमीन थी, गायें थी, भैंसे थी। और जो दूसरी लड़की है, हर नेम वाज ऋतु, उसका नाम क्या था? ऋतु नाम था। मतलब सीमा तो है वो तो थोड़ी अमीर थी, और जो ऋतु है वो देखो, शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वो क्या थी? बहादुर थी पर ब्यूटीफुल, सुंदर भी थी। बट शी वॉज पुअर, पर वो क्या थी? पुअर थी, वो गरीब थी। सीमा डिडंट लाइक हर, सीमा डिड नॉट लाइक होता है पसंद नहीं करती, हर उसे, सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। सीमा को कौन पसंद नहीं थी? ऋतु पसंद नहीं थी, और ऋतु क्या थी? गरीब थी और सुंदर थी। ओके, नेक्स्ट, वन डे, एक दिन क्या हुआ? सीमा टुक हर काउज, सीमा टुक माने ले गई, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। अगर टेक लिखा होता है तो उसको ले जाना बोलते हैं, और अगर टुक लिखा हो तो ले गई। हर काउज अपनी, काउज गायें, एंड मतलब और, बफेलोज मतलब भैंसें।
सीमा अपनी एक दिन अपनी गायें और भैंसें ले गई टू द जंगल, जंगल में, फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है? चराने के लिए। तो सीमा जो अपनी गायें और भैंसें हैं वो चराने के लिए वो जंगल में गई एक दिन। उसके बाद में क्या हुआ? सीमा लाइक्ड, सीमा ने पसंद किया। लाइक मतलब पसंद करना और लाइक्ड होता है पसंद किया। द क्वाइट प्लेस, उस शांत स्थान। क्वाइट मतलब शांत और जो प्लेस होता है स्थान, उसने शांत स्थान को पसंद किया। शी, उसने, सा, देखा। क्या देखा? ऋतु, ऋतु। अंडर अ ट्री देयर, उसने एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे देखा, ऋतु को देखा। शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। टू सी ऋतु, वो ऋतु को देख के खुश नहीं थी। अब देखो दो लड़कियां हैं, एक सीमा है और एक ऋतु है। जो सीमा है वो अमीर है, उसके पास जमीन भी है, गायें भी हैं और भैंसें भी हैं। और जो ऋतु है वो बहादुर भी है, सुंदर भी है और गरीब है। जो सीमा है वो ऋतु को पसंद नहीं करती। तो जब उसने देखा कि ऋतु उस पेड़ के नीचे बैठी है जहां पे वो आई थी, तो उसको देख के वो खुश नहीं हुई, उसे बहुत गुस्सा आया। आफ्टर दैट हेलो सीमा, उसने कहा हेलो सीमा। ऋतु सेड, ऋतु ने कहा, सेड मतलब कहा। ऋतु ने क्या कहा? हेलो सीमा। देखो सीमा पसंद नहीं करती थी ऋतु को, पर ऋतु उसको मतलब नापसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने तो उसको बुला लिया, पर सीमा ने ऋतु को नहीं बुलाया। ऋतु ने सीमा को बुलाया, कहती हेलो सीमा कम हियर, कहती यहाँ आओ। दिस इज अ गुड प्लेस, दिस इज मतलब यह है एक, ए मतलब एक, गुड प्लेस अच्छा स्थान, गुड मतलब अच्छा, प्लेस मतलब स्थान। उसने कहा कि एक अच्छी जगह है या अच्छा स्थान है। सीमा डिड नॉट आंसर, डिड नॉट आंसर मतलब जवाब नहीं दिया, उसने, सीमा कुछ नहीं बोली। ऋतु उसको बुला रही थी, हेलो सीमा इधर आ जाओ, ये अच्छी जगह है, तो सीमा कुछ नहीं बोली, उसने जवाब नहीं दिया। शी वॉक्ड अवे, वह वॉक्ड मतलब चली गई, अवे मतलब दूर, अवे मतलब होता है दूर, वो दूर चली गई। शी वेंट टू, वो गई, अनदर प्लेस, वो दूसरी जगह चली गई। देयर वॉज थिक ग्रास, वहां मोटी घास थी, थिक मतलब मोटी, ग्रास मतलब घास। एट दैट प्लेस, उस जगह पर, वहां पर मोटी घास थी। सडनली, सडनली होता है अचानक, सडनली सीमा हार्ड ए साउंड, सीमा हार्ड मतलब सुना, ए साउंड एक आवाज, अचानक सीमा ने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? हिस, हिस, ऐसी आवाज सुनी। शी टर्न्ड अराउंड, वह घूमी, टर्न्ड अराउंड मतलब घूमी। जैसे मान लो मैं सामने देख रहा हूं, अगर मैं एकदम घूम के पीछे देखता हूं तो इसका मतलब आई टर्न्ड अराउंड। ओके, तो शी टर्न्ड अराउंड, जो सीमा है वो उसने मुड़ करके देखा घूम के। देयर वॉज ए बिग पाइथन, देयर वॉज वहां था, वॉज होता है था के लिए। जो आप कभी भी देखना, जो भी स्टोरी होती है, कहानी होती है, वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। उसमें हम ये नहीं कहती थी एक बार एक राजा है, एक बार एक रानी है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम यही बोलते हैं कि एक बार एक राजा था, एक बार एक गांव की बात है, मतलब वो पहले की बात हो चुकी होती है। तो हमेशा जो कहानी है वो हम हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, जिसमें था या थी ही आता है। देयर वॉज ए बिग पाइथन, बिग मतलब बड़ा, पाइथन मतलब अजगर। सीमा वाज फ्राइटन्ड, वहां पर क्या था? एक अजगर था, तो सीमा वाज फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड क्या होता है? डर जाना या भयभीत हो जाना, तो सीमा डर गई। सीमा ने आवाज सुनी कि हिस, ऐसी आवाज सुनी, तो वो घूमी और उसने क्या किया? उस बड़े अजगर को देखा, तो जो सीमा है डर गई। उसके बाद क्या हुआ? द पाइथन अटैक्ड सीमा, ये जो पाइथन है अजगर, अटैक, अटैक मतलब हमला करना या आक्रमण करना। सीमा, सीमा पर, जो अजगर है उसने सीमा पर आक्रमण कर दिया। आफ्टर दैट इट कोल्ड इटसेल्फ, उसने, इट किसके लिए आया है? अजगर के लिए। ओके, जो आदमी औरत होते हैं इनके लिए ही या शी आता है, और जो जानवर होते हैं उनके लिए इट लिखते हैं। तो इट
कोइल्ड, कोइल्ड मतलब कुंडली मारना, कोयल करना ऐसे घूम के कुंडली मारना। इट सेल्फ, इट सेल्फ जब सेल्फ लग जाता है इसका मतलब खुद, खुद के लिए होता है। उसने खुद को कुंडली मार लिया। अब सांप आपको होता है कुंडली मार के बैठता है। अराउंड सीमा's लेग, अराउंड मतलब चारों ओर, सीमा लेग मतलब सीमा की टांगों के चारों ओर। उसने कुंडली मार ली सीमा की टांगों के चारों ओर। शी हैड ग्रेट पेन, उसको बहुत दर्द हुआ। ग्रेट पेन मतलब, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, पेन मतलब दर्द, उसे बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ओ हेल्प, वो कहती है हेल्प, जब हमें मदद चाहिए होती है तो हम यही बोलते हैं हेल्प मी। शी क्राइड, क्राई मतलब रोने लगी, वह रोने लगी। सडनली, अचानक क्या हुआ? देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, वहां क्या था? ब्लो ऑफ स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी या लाठी, ब्लो बहाव, जैसे छड़ी को अपने ऐसे मारते हैं किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ स्टिक। ऑन द पाइथन, उस अजगर पर। अचानक उसने क्या देखा कि अजगर पर किसी ने छड़ी से ऐसे बहाव की तरह मार दिया, उसके मतलब अजगर को किसी ने छड़ी मार दी। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने, लुक मतलब देखना और लुक्ड मतलब देखा, कहाँ देखा? बिहाइंड, ये बिहाइंड होता है पीछे। ओके, तो उसने अचानक पीछे देखा। देयर वाज ऋतु, वहां कौन था? ऋतु थी। देखो सीमा ऋतु को पसंद नहीं करती थी, पर जब सीमा को उस अजगर ने अपनी टांगों के पर कुंडली मार के बैठ गया और वो रोने लगी, तो ऋतु ने ही उसकी मदद की। उसने अजगर के ऊपर जोर से लाठी मारी। वो सीमा फिर क्या बोलती है? ओ ऋतु सेव मी, वो कहती है कि ऋतु सेव मी, सेव मी मतलब मुझे बचाओ। सीमा क्राइड, सीमा रोने लगी। सीमा रोते रोते चिल्ला रही थी, क्राई मतलब चिल्लाना। वो चिल्ला के बोली कि सेव मी, कि मुझे बचाओ। डोंट वरी, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। अगर मान लो कोई टेंशन में होता है हम उसे ऐसे ही कहते हैं डोंट वरी, कि चिंता मत करो। सैड ऋतु, ऋतु ने कहा, ऋतु ने क्या कहा? कि डोंट वरी, चिंता मत करो। सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, शी स्ट्रक, स्ट्रक होता है टकराना, वो टकराती रही। क्या टकराती रही? ब्लो आफ्टर ब्लो मतलब एक के बाद एक। जैसे ब्लो वैसे बहाव के लिए होता है, पर जब इंग्लिश में हम ब्लो आफ्टर ब्लो लिखते हैं कि वो बार बार उस पे मारने लगी। ऑन द पाइथन, अजगर पे, वो बार बार अजगर के ऊपर उस छड़ी से मारने लगी। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, पर जो अजगर था, पाइथन था, उसने डिड नॉट लीव, डिड नॉट लीव मतलब नहीं छोड़ा सीमा को। वो छड़ी उस पे मारे जा रही थी पर फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था सीमा को। ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, फिर ऋतु ने क्या किया? थ्रू अवे, थ्रू मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर, द स्टिक उस छड़ी को उसने दूर फेंक दिया। शी कॉट द पाइथन्स हेड, उसने क्या किया? ऋतु ने कॉट मतलब पकड़ा, पाइथन मतलब अजगर, हेड मतलब सिर, उसने अजगर का सिर पकड़ लिया। एंड फॉट और लड़ी, विद इट उसके साथ, यूजिंग हर हैंड्स, यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, हर हैंड्स मतलब अपने हाथों का प्रयोग करते हुए वो से लड़ी। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब अजगर ने सीमा को छोड़ दिया। देखो ऋतु उसके साथ कितनी बहादुरी से लड़ी, उसने अजगर का सिर पकड़ा और अपने हाथों से उसे छुड़ाने लगी। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब जो अजगर ने लेफ्ट कर दिया मतलब छोड़ दिया सीमा को। एंड अटैक्ड ऋतु, और ऋतु पर हमला कर दिया। अब देखो ऋतु छुड़ा रही थी तो अजगर ने अब ऋतु पे हमला कर दिया। तो वो क्या बोली? रन अवे, भागो। रन मतलब दौड़ना, अवे मतलब दूर, दूर दौड़ो, या दूर दौड़ो कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं भागो। सीमा, वो कहती है कि भागो सीमा। ऋतु शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, और जब हम कहीं डर वाली स्थान पे होते हैं तो हम जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाउट करना, जोर से चिल्लाई वो। रन अवे, भागो सीमा। नो ऋतु, नहीं ऋतु। सैड सीमा, सीमा ने कहा नहीं ऋतु। अब देखो जब ऋतु की ओर वो जब आने लगा अजगर, तो अब सीमा भी बोली कि नहीं ऋतु, मैं नहीं भागूंगी। शी स्टूड देयर, वो खड़ी रही वहां पे। स्टूड मतलब खड़े रहना, देयर मतलब वहां। सून, सून मतलब जल्दी ही। क्या हुआ? जल्दी ही,
ऋतु यूज्ड, ऋतु ने प्रयोग किया, यूज करना मतलब प्रयोग करना। ऑल सारा, हर फोर्स अपना सारा जोर, फोर्स क्या होता है अपना सारा बल या जोर, अपना सारा जोर उसने प्रयोग किया। एंड थ्रू द पाइथन अवे, और फेंक दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया, पाइथन अवे अजगर को दूर। तो क्या बोलती है, कम सीमा, कहती है कि आओ सीमा। शी शाउटेड, ऋतु बोलती है चिल्लाई, आओ सीमा। बोथ द गर्ल्स रेन, दोनों लड़कियां, बोथ मतलब दोनों, द गर्ल्स मतलब लड़कियां, दोनों लड़कियां रेन, रेन मतलब दौड़ी। एज फास्ट एज, जब किसी शब्द के आगे और पीछे एज दो बार लगा हो, इसका मतलब जितना जोर से हो सकता है। एज फास्ट एज मतलब जितना तेज वो जोड़ सकती थी। दे कुड, जितना वे सकती थी, दे कुड मतलब सकती थी, वो दोनों लड़कियां जितना तेज भी दौड़ सकती थी वो दौड़ी। दे रीच्ड, वे पहुंच गई। द ग्रेजिंग काउज, वो ग्रेजिंग काउज मतलब चर रही गायें, जो गायें वो चर रही थी वो वहां पर पहुंच गई। नाउ दे वर सेफ, अब वे सुरक्षित थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु की ओर देखा। देयर वर टीयर्स, सीमा ने ऋतु की ओर देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में टीयर्स थे। टीयर्स क्या होता है, आंसू। किसकी आंखों में थे, सीमा की आंखों में। उसने क्या बोला, ऋतु आई एम सॉरी, कहती है कि मुझे दुख है, आई एम सॉरी। अब जब आई एम सॉरी कब बोलते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं। और सीमा की यहाँ पे क्या गलती थी कि सीमा ऋतु को पसंद नहीं करती थी, पर ऋतु ने ही उसको अजगर से छुड़ाया, तभी वो रोने लगी, उसके आंसू आने लगे। फिर उसने ऋतु को कहा आई एम सॉरी, आई वॉज वेरी रूड टू यू। वो कहती कि मेरे साथ तुम्हारा जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वाकई रूड था। रूड मतलब लड़ाई करने वाला था। इट्स ऑल राइट, यह ठीक है सीमा। इट्स ऑल राइट मतलब कोई बात नहीं, या कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। सीमा वी आर फ्रेंड्स, वो कहती है कि सीमा कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। ऋतु रिप्लाइड, ऋतु ने उत्तर दिया। वाजंट ऋतु ए ब्रेव गर्ल, तो आप बताओ वाजंट ऋतु, क्या ऋतु नहीं थी एक बहादुर लड़की। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, क्या ऋतु बहादुर लड़की नहीं थी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स होता है निश्चित रूप से। शी वह, वाज था, वह थी, वह निश्चित रूप से वह बहादुर लड़की थी। लेटर, लेटर क्या होता है बाद में। शी वाज अवार्डेड, उसे अवार्ड दिया गया, अवार्डेड मतलब अवार्ड दिया गया। फॉर हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए। देखो ब्रेव होता है बहादुर और ब्रेवरी होती है बहादुरी। उसको बाद में उसकी बहादुरी के लिए इनाम भी दिया गया। तो ये जो इसकी ग्लॉसरी है, इसके शब्दार्थ हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखना। और जो भी मैंने पाठ के दौरान भी बताए हैं, जैसे बिहाइंड मतलब पीछे होता है, और जैसे लेटर मतलब बाद में होता है, तो इस तरीके के जितने भी शब्दार्थ हैं, जो मीनिंग्स हैं, अगर आपको वो भी नहीं आते हैं तो वो आपने वो भी यहाँ पे ऐड करके और अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।